अगर किसी की कोई बहुत डीप विशेस हैं, अगर हम हेल्थ की बात कर लें, लेट्स से कि कोई कैंसर से गुजर रहा है हाँ, और उसको उस कैंसर से डील करना है, तो क्या उस मोमेंट पर भी, क्योंकि जो एक इतनी जानलेवा बीमारी है जिसको फिक्स करने के लिए डॉक्टर्स भी अभी तक कोई श्योर शॉट इलाज नहीं निकाल पाए हैं, क्या इस तरह की सिचुएशंस को भी हम ऐसे डील कर सकते हैं? पूरी तरह से मैं आज आपको एक छोटा सा बिलीफ दे रहा हूँ, बताइए। बिकॉज एवरीथिंग इज बिलीफ। हमने एक बीमारी का नाम लिया है जो सी से शुरू होती है। पहले ही हमने बिलीफ दे रखा, पूरा का पूरा जो हमारा समाज है एक बिलीफ लिए घूम रहा है, ये लाइलाज है। लाइलाज बीमारी वो होती है जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे पेशेंट मिलेंगे जो ठीक हो चुके हैं। मैं एक नाम दे रहा हूँ, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैमर, और उन्होंने अपनी थेरेपी निकाली थी जर्मन न्यू मेडिसिन। उनके बेटे को गोली मार दी थी एक बड़ी फैमिली ने, उनकी डेथ हो गई थी, 18 साल का बच्चा था उनका, और अचानक उसको कैंसर हो गया। लेकिन उस डॉक्टर ने देखा कि जब भी वो अपने बेटे के ग्रीफ में रहता था तो उसका ये कैंसर मल्टीप्लाई हो जाता था, और जब वो अपने काम में लग जाता था सडनली वो कम होने लगता था। उसने इसको गहराई तक सोचने की कोशिश करी, और उसने करीब 10,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, और एक ही चीज पाई कि एवरीबडी वाज सफरिंग सम पैटर्न, जहां पर वो पैटर्न उसको ये बता रहा था कि तुम जीने लायक नहीं रहे, यानी कि अनवर्दीनेस आ चुकी थी, कोई ग्रीफ था, कोई ब्रेकअप था, कोई बहुत बड़ा डिग्निटी का लॉस था। उस आदमी ने उन लोगों के माइंड पर काम किया, उन पेनफुल मेमोरीज को हटाना शुरू किया। कैन यू बिलीव व्हाट वाज द टोटल उसका जो रिकॉर्ड था, क्या था? 6500 लोगों में से 6100 लोग ठीक हुए हैं। इट इज मोर देन 95%। दूसरे डॉक्टर, अगर आप उनके नाम नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ उनकी, तो ही इज स्टिल अलाइव, डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल, जिन्होंने किताब भी लिखी द ओनली आंसर टू कैंसर। उन्होंने कहा कि आप उस आदमी की सिर्फ पेनफुल मेमोरी को हटाना शुरू करो, उसकी वर्दीनेस को दोबारा लौटाओ। जब भी हम एक पैटर्न को ले लेते हैं, मैं जी कर क्या करूंगा, या मैं जीने के लिए अब कुछ नहीं बचा, ये पैटर्न कभी नहीं बोलना है। हमारे याद रखेगा, माइंड की चीजें हमारी बॉडी सुन लेती है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं, ये मत कहो मेरा दम घुट रहा है, चाहे वो रिश्ते में घुट रहा है, चाहे आपकी गरीबी में घुट रहा है, क्योंकि इमीडिएटली आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी कर देगा आपका ब्रेन, और एकदम से आपकी इतनी कैपिलरीज बन सकती हैं कि वह कैपिलरीज उन ट्यूमर्स तक चली जाएंगी जो डोरमेंट पड़ी रहेंगी जिंदगी भर, और वो उनको बड़ा ट्यूमर बना देंगी। दिस इज ए रियल फैक्ट। कभी भी आप मैं अब एनएलपी पढ़ा रहा हूं, कई बार जब लोग कहते हैं कि मेरे इस घटना ने तो मेरे घुटने ही तोड़ दिए, यू विल फाइंड कि वो उनको सब कुछ ठीक है पर उनको घुटने का दर्द रहने लगा। जब आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है, ये मत बोलिएगा, नहीं तो आपके कंधे और आपकी लो बैक पेन शुरू हो जाएगी, कभी भी देख लीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि चाहे कोई इंसान जितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, जितना भी चैलेंजेस हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बस वो प्रिटेंड करे कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो फिट हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, ताकि कुछ गलत हो ना जाए। ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो गया ना। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, इसीलिए इसको हम डिफेंसिव ऑपरेसर कहते हैं। डिफेंसिव ऑपरेशन का मतलब है कि आपके सामने टाइगर है और आप आंख बंद कर रहे हो। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो अभी आपने सवाल किया, तो फिर मैं क्या करूं? सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो इमेजेस चल रही हैं तंग करने वाली, वह उस टीवी टेक्निक से हटाना शुरू करें। इस समय हो सकता है कि आप फ्यूचर में डरे हुए हैं, ये ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, मेरा बच्चा अब स्कूल में जा रहा है, कोई किडनैप ना करने, ये उसके साथ ये ना हो जाए, ये सारी इमेजेस आपको तंग कर रही हैं। या फिर आप अपने पास्ट की इमेजेस को लिए घूम रहे हैं, या फिर दूसरी चीज है गुंजन, वो इमेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह बातें, आवाज। उसने मुझे ये बोला था, मेरे टीचर ने ये कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, डॉक्टर ने ये कहा था ये बीमारी लाइलाज है। आप इन आवाजों को म्यूट करिए, मैंने आपको बता दिया है। और तीसरी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास फीलिंग्स आ जाती हैं, द मोमेंट यू थिंक ऑफ समथिंग एंड यू स्टार्ट हैविंग द फीलिंग द लर्निंग। तो जब भी आप किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, फिर मैं वहीं आ जाता हूं, सबसे पहली चीज है कि आप अपने पास्ट को कम करना शुरू करें, क्योंकि पास्ट आपके ग्लैंड्स पर चला गया है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, और ये हार्मोन अपना मैसेज लेकर आपकी सेल पर जाते हैं। हर पल आपका हार्मोन बदल रहा है, और वो आपकी सेल को बता रहा है कि मुझे इस समय फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना है, या इस समय जीवन को जीना है। पहला काम ये करें। दूसरा काम करें आप कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बनाना शुरू करें। 6 साल की उम्र तक आप अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। यह सबसे बड़ी टेक्निक है दुनिया की, कि अगर आप लोगों से पूछें, कभी आप
एक सर्वे करिएगा कि थिंक ऑफ समवन यू लाइक, इट कुड बी एनी फिल्म एक्टर, इट कुड बी एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, इट कुड बी योर रोल मॉडल। क्या इसकी इमेज आपको इमीडिएटली आ जाती है? वो कहता है हाँ जी। फिर उनसे कहना है कि थिंक ऑफ योर इमेज, और एकदम से 90% कहेंगे वी डोंट सी। कमाल की बात यह है कि आप अपने ही सबकॉन्शियस में अपनी इमेज नहीं देख रहे हैं। जब आप अपनी इमेज नहीं देख रहे हैं तो फिर आप लाइक किसे कर रहे हैं? आप जिंग पिंग टुंग नाम का कोई आदमी है जिसको आप जानते ही नहीं है, तो उसकी इमेज ही कहाँ आएगी, उसका नाम ही कहाँ आएगा, उसके लिए आपकी फीलिंग ही कहाँ है? याद रखिएगा 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को कंप्लीटली बर्बाद कर देते हैं। इट इज द सेकंड थिंग दैट मस्ट बी इम्प्रूव्ड। हर एक स्कूल में सबसे पहले बच्चे की सेल्फ इमेज को बड़ा करो। आप उससे बड़े गोल बनवा रहे हो। अगर आप एक किताब को पढ़ें, लव मेडिसिन एंड मिरेकल, वो एक सर्जन के द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो लोग जो अपनी इमेजेस में, अपने माइंड में जाकर अपनी इमेजेस को बदलने के लिए तैयार हैं और बदल लेते हैं, दे कैन क्रिएट द न्यू ग्लैंड, दे कैन क्रिएट द न्यू जीन इमीडिएटली। उनको एक्सेप्शनल कैंसर पेशेंट बोला गया है। तो अगर मेरी सेल्फ इमेज ही मैंने ये बना, इस सोसाइटी ने ये बना दी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तेरे लिए, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसे ही बड़ा मानूंगा। समझने की कोशिश करिएगा 3 तरह से लोगों के आप हाथों को देखकर अपने परिवार में भी, अपने आसपास भी पता कर सकते हैं कि ये कितना फंसा हुआ है इस समय मेंटली। जब भी लोग कहेंगे आई मीन ए बिग प्रॉब्लम, माय गॉड कैंसर, देखेगा मीन्स यू आर इन ए बबल, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। ये बीमार कर रहा है कि इस समय आप एक बबल में अपने आप को देख रहे हो जहां से निकल नहीं पा रहे हो। द प्रॉब्लम इज सो बिग। यह आपको हमेशा बीमार करेगी, और इतना बीमार करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं फंस चुका हूं। दूसरी प्रॉब्लम है, कई बार लोग कहेंगे यार आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, यहां द वर्ड इज फेस, बट वो हाथों को ऐसे लेकर जाएंगे। इसका मतलब है द प्रॉब्लम इज बिगर देन देयर परसेप्शन स्टिल। याद रखिएगा यह भी खतरनाक है, पर यहां पर एक हमारे पास कंसोलेशन प्राइस ये है कि ये कम से कम थोड़ा सा इसको बाहर देख रहा है। लेकिन तीसरा आदमी भी है। यहां पर आप एनएलपी लगाइए। कई बार जब लोग कहते हैं कि सर मेरे ऊपर इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं धीरे से कहता हूं वेयर इज द बर्डन। वो कहता सर स्काल्प पे। मगर सर भी दुखता है कि हाँ सर। तो मैं धीरे से कहता हूँ यहाँ इसको उतारो, आंखें बंद करवा कर इसको उतारो और इमेजिन करो कि ये एक फुटबॉल है, बनाओ इसको। और अब आप कुछ ना करो, इमेजिन करो कि आप अपने आई मीन ब्रेथ पाइप को थोड़ा थोड़ा डायलेट कर रहे हो, और बताओ अब सांस आ रहा है क्या? वो कहता सर ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो मैं नाउ आई एम मोर रिसोर्सफुल कि आई कैन किक इट अवे, मैं इसको किक अवे कर सकता हूं। परसेप्शन बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। तो याद रखिए सेल्फ इमेज पर काम करें। तीसरी चीज है हमारे पास, वह है फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखना। इसे हम आशा कहते हैं। जब भी आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं, इवन डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये आईसीयू में पड़े हुए आदमी को, आशा रखो। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय आशा? एनएलपी में कभी आशा का वर्ड पढ़िएगा, होप का। वो सिर्फ ये है क्रिएटिंग द न्यू फ्रेम्स ऑफ सेलिब्रेशन इन योर फ्यूचर। 2027 में आप क्या कर रही होंगी? वहां लोग ताली कैसे बजा रहे होंगे? आपकी फैमिली कैसे आपके लिए आई मीन सेलिब्रेट कर रही होगी? तालियों की आवाज क्या होगी? 2030 में आपकी सेहत क्या होगी? आपके पास धन कैसे आ रहा होगा? 2040 में आप किस तरह से हैं? जब आप इन फ्रेम्स को बनाना शुरू कर देते हैं, इमीडिएटली योर माइंड गेट्स द पर्पस टू लिव। और एक चीज और भी है जो चौथी चीज हो सकती है कि आपके पास जो बेकार के ट्रिगर्स पड़े हैं, आप उनको सिर्फ कोलैप्स कर लें। इतना सा अगर हम एक टूर आई मीन प्रोग्राम बना लें, तो हम अपनी वेलनेस को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत ऑन पॉइंट चीजें कही आपने। अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।